बेबी, अपना जो बच्चा होगा उसका हम क्या नाम रखेंगे? तुम ही बताओ ना। नहीं, आप बताओ। ऋषि। ऋषि? ये कैसा ओल्ड टाइप नेम है? आयु रख लेते हैं। बेबी तुमने मुझसे पूछा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो ऋषि। नहीं, ऋषि ओल्ड टाइप नेम है, आयु रख लेते हैं। नहीं, ऋषि। आयु। ऋषि। आयु। ऋषि। आयु क्यों नहीं रख सकते? बेबी क्योंकि मेरे दादाजी का नाम रॉ से था और वो तुला राशि से है, मेरे पापा का नाम भी रॉ से और वो भी तुला राशि से, मेरा भी नाम रॉ से और मैं भी तुला राशि से, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने बच्चे का नाम रॉ से रखूँ और वो भी तुला राशि से हो। तुला राशि, तुला राशि, गांड में डालो ये अपने तुला राशि। माइंड योर लैंग्वेज बेबी। बेबी तुमने मेरे ऊपर गुस्सा किया। तुम बहुत बदल गए हो राहुल। आज इतनी छोटी बात पे गुस्सा किया, कल को अगर अपने बच्चे को सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं कर पाई तो अब तुम मुझे पीटोगे भी तो। फिर उसके बाद तुम मेरे ऊपर ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे। फिर ऐसे ही गुस्सा करते करते तुम्हारा मेरे से मन बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? तुम मुझे छोड़ भी सकते हो, तुम तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ हो लोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं अपने बच्चों को लेकर सड़क पे भीख मांगूंगी। अरे कहना क्या चाह रही हो? यही कि हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। ब्रेकअप? अरे पागल तो नहीं होगी? क्या क्या बोली जा रही हो तुम? ब्रेकअप। निकल। क्या बोला तुमने? तुमने मुझे गाली दी? क्या पूछ रहे हो? मैं तुमने मुझे गाली दी? हाँ दिया। गाली दी? सुन तू तेरी माँ की। बच्चे का नाम रखने के चक्कर में शादी से पहले ही तलाक। लेकिन क्या हो अगर इतने झमेले के बाद बड़े नाम से दुनिया वाले पुकारे ही ना। जब हमारा जौलम हुआ 3 साल तक हमको बोलने नहीं आता था, तो गांव के लोग हमको अपने नाम से नहीं बुलाता, हमको बतहा बोलता था। एक दिन खेल रहे थे, पीछे से आवाज आया एक औरतिया का, बता रे। घूम के देखे हमारी माई थी। उसके बाद घर में भी सब कहने लगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम समय के पहिए के साथ बदलता रहा। उम्र के हर एक नए पड़ाव पे दुनिया वालों ने उसे इस कदर नए नामों से नवाजा कि आज वो खुद का नाम भी भूल चुका है। मिलिए सकलदीप सुखविंदर सुखी से। लोग इन्हें सुखिया बुलाते। पैदा होने के 3 साल बाद तक इन्हें बोलना नहीं आता, तो समाज ने इन्हें खुद से नामकरण कर दिया। फिर 6 साल की उम्र तक के हमको इतना ज्यादा बोलने आ गया कि एक सांस में किसी का भी पूरा खानदान एक कर सकते थे। बहुत बोलते थे। एक दिन ऐसे ही कुछ वो बोल रहे थे, लगातार बोले ही जा रहे थे कि किसी ने हमको कहा, है सरबांट के बच्चा, चुप ना। नया नाम पड़ गया। सकलदीप का अब एक नया नाम पड़ चुका था। गली का बच्चा बच्चा अब उसे भांट का बच्चा कहकर चिढ़ाने लगे थे। उसके बाद हम बोलना कम किए। अगले 2-3 साल के भीतर कितना बोलना चाहिए अंदाज हो गया। सब हमको भांट का बच्चा कहना छोड़ दिया। लेकिन एक नया आदत था ही। 9-10 साल का हो गए थे लेकिन बिछौने पर पेशाब करते थे। सुखिया बताते हैं कि बिस्तर पर पेशाब करने की इस आदत से उनके घर वाले बहुत परेशान थे। इस आदत को छुड़ाने के लिए कई लोगों ने उनके परिवार वालों को अलग अलग उपाय दिए। कोई कहता माथा पर दिया बार के 4 अंगना घुमाइए, तो कोई हमरे माँ को सलाह देता कि जिस लत्ता से पोछा लगाती हो घर में, इसको भी 2-4 पोछा लगा दो, पीटो उसी लत्ता से। सुखिया जी के ऊपर हर तरह का प्रयोग किया गया, लेकिन बिस्तर पर पेशाब करने की उनकी ये आदत नहीं गई। सुबह का समय था, घर में सब जाग गया था। हमारी माई जो है खाना बना के उठवे की थी और हम अभी तक के सोए हुए थे। आज भी पूरा कपड़ा गीला था, बिस्तर महक रहा था, उठने में लाज शर्म डर सब लग रहा था। तभी हमारे कमरा में हमारी माई आई। उनके हाथ में एक लत्ता था जिससे घर में पोछा लगाती थी। वो पुतना को हमारे ऊपर फेंक के बोली, उठने रे घर मुतना। तब से नया नाम पड़ गया। हाल फिलहाल ही लोगों ने उन्हें भांट का बच्चा कहना छोड़ा ही था कि स्वयं उनकी माता ने फिर से एक नया नाम दे दिया। अब सुखिया कहीं भी जाते तो लोग उन्हें घर मुतना कह के बुलाते थे।
पूरा मोहल्ला में सबको पता चल गया, सब वह नाम से बुलाने लगा। शुरू में तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब 12 साल के हुए, 5वीं पास करके मिडिल स्कूल में पहुँचे, जब गांव से दूर जाने लगे, तब एक दिन क्लास में कोई हमको पीछे से घर मुतना बोल दिया। अब लाज शर्म के मारे अब बिस्तर पर तो क्या, शौचालय में भी बेटी चोद मुत नहीं निकलता था। पूरे क्लास के सामने अपनी बेइज्जती होने के कारण सुखिया का बिस्तर पर पेशाब करना छूट गया था, लेकिन अगले 2 साल तक लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। 15 साल के हो गए, फिर भी कुछ लोग बोलते थे, चिढ़ाते थे उसी नाम से। धो लिए लोहना के बेटा बोलते। वो हमको बिस्तर पर मुतने के लिए चिढ़ाता था, इतना मार मारे कि उसके पैंट में मुता दिया। उसके बाद कोई नहीं बोला, गाँव में हमको छूट गया। सकलदीप को अब सबने घर मुतना कहना छोड़ दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को जब ऐसा लगने लगता है कि विपत्तियां उसके सिर से हट गई है, तो वह अब सुखी होकर रहेगा। लेकिन समय ने चाहा तो वो दिन भी ना आए। शनिचर दिन था, विद्यालय में सवेरे छुट्टी हुआ। हम जो है अपना 2-3 गो सहपाठी के साथ स्कूल से आ रहे थे। रास्ते में पड़ गया एक तालाब, बोला कि जो चल नहाते हैं। हमरा भी मन ललच गया, सब कपड़ा उतारने लगा, शर्ट उतारे। दुर्भाग्य से कच्छा नहीं पहने हुए थे। जल्दी जल्दी में पैंट उतारे, सामने राजुआ, मुकेशवा, सुरेशवा तीनों खड़ा था। देख लिया, देखते ही जोर से चिल्लाया, अरे ये तो छोटुआ है।